हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस एसएमपीएस के बारे में। ये है बहुत ही तगड़ा एसएमपीएस 5 वोल्ट 80 एम्पियर की। भाई 80 एम्पियर कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है 80 एम्पियर। 4, 5, 10 एम्पियर में ही चीज़ें गर्म हो जाती है, फ्यूज उड़ जाती है 1, 2 एम्पियर में। तो 80 एम्पियर कितना होगा आप सोचिए। तो चलिए इसको देख लेंगे, इसके अंदर क्या मैजिक है, इतना हाई एम्पियर में चीज़ें कैसी दिखती है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो फास्ट हमें इसको खोलना होगा। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू है इनके अंदर, इनको खोल लेंगे। तो भाई साहब ये है हमारा सिस्टम अंदर का। तो दिखने में काफ़ी तगड़ा लग रहा है। ये ट्रांसफार्मर भी काफ़ी बड़ा है नॉर्मल एसएमपीएस से, और ये कैपेसिटर्स भी बड़ा बड़ा लगाया गया है, मतलब सभी चीज़ें हैवी लग रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आईसी चिप हमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब पीछे साइड में कोई भी एसएमडी आईसी चिप हो सकती है। तो इसको भी हम लोग खोल के देखेंगे। फिलहाल इस साइड में क्या मिल रहा है देखिए, जो मेंस इनपुट आपका है इसके अंदर यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। उसके बाद एक सप्रेशन कैपेसिटर है, ये इंटरफेरेंस सप्रेशन के लिए, इंडक्टर है। उसके बाद एनटीसी थर्मिस्टर है। ये जो है पहले जब ऑन करेंगे तो कैपेसिटर में चार्ज नहीं था, तो अचानक इस ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर बहुत ज़्यादा वोल्टेज की डिफरेंसेस पड़ जाएगी, तो ये रेक्टिफायर ख़राब हो सकती है, इसलिए ये एनटीसी दिया गया है। तो ये पहले 10 ओम जैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो उससे ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होंगे, और जैसे ही एनटीसी चार्ज दे के ये गर्म हो जाएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस कम कर देगा और पावर लॉस ये नहीं करेगा, ये सर्किट को आप चलने देगा। तो इस तरह से एनटीसी प्रोटेक्ट करता है इस ब्रिज रेक्टिफायर को। एनीवे, उसके बाद यहाँ पर है 2 स्विचिंग ट्रांजिस्टर, एक है बेस ड्राइविंग ट्रांसफार्मर लग रहा है। तो ये इन ट्रांजिस्टर का जो बेस है इनको ड्राइव कर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। उसके बाद कुछ रेजिस्टर्स है, डायोड है, यहाँ पर कुछ एडिशनल सर्किटरी है छोटा मोटा। यहाँ पर 2 ऑप्टो कपलर्स है, ट्रांसफार्मर है, ये एक कॉयल है, और यहाँ पर 3 आउटपुट कैपेसिटर्स है और कुछ एडिशनल सिस्टम्स है, और ये दोनों है रेक्टिफायर डायोड आउटपुट के। तो चलिए इसको खोलेंगे। बिना खुले हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो भाई ये है बैक साइड का लुक। तो यहाँ पर एक आईसी चिप हमें दिख गया, तो यही प्रॉब्ली स्विचिंग का काम करता है। दोस्तों ये स्विचिंग चिप है, इसका नंबर है UC3843। इसके साथ कुछ एडिशनल सर्किटरी है, इसका डायग्राम बनाना लगभग इम्पॉसिबल है मेरे लिए। यहाँ पर कुछ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए TL431 जैसा कोई डिवाइस होगा, जो आउटपुट की 5 वोल्ट को मॉनिटर करता है। जैसे ही 5 वोल्ट आ गया तो इन ऑप्टो कपलर्स के थ्रू यहाँ पर प्राइमरी साइड में सिग्नल पहुँचा जाता है कि भाई 5 वोल्ट आ चुका है, आप स्विचिंग को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स जो है, इन दोनों का वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड 400 वोल्ट, और ये दोनों है पैरेलल में। यहाँ पर दोनों ही कैपेसिटर का जो है ये माइनस पॉइंट, ये दोनों देखिए एक साथ ही लगा हुआ है, और जो प्लस पॉइंट है ये दोनों भी एक साथ लगा हुआ है, मतलब कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल ही है। यहाँ पर 2 स्विचिंग मॉसफेट मिल रहा है, इनका नंबर है 13N50। तो यहाँ पर 2 स्विचिंग ट्रांजिस्टर पैरेलल ही नहीं है। तो यहाँ पर 2 स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर 2 कैपेसिटर पैरेलल है। तो यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर की मिडिल वोल्टेज की पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको गेस कर सकते हैं कि ये 2 स्विच फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है। और यहाँ पर हमें स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बगल में 2 डायोड दिख जाता है, तो यहाँ पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि ये 2 स्विच फॉरवर्ड टोपोलॉजी है। तो आप गूगल पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं 2 स्विच फॉरवर्ड क्या होती है। और जो यहाँ पर 2 कैपेसिटर सीरीज में रहेगा, मतलब कि एक का माइनस दूसरा का प्लस के साथ रहेगा, तो यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज बनेगी उसका मिडिल पॉइंट बनेगी। उस मिडिल पॉइंट से 2 ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है, वो होता है पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर के बगल में एक कैपेसिटर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये कॉइल मिलता है। तो ये 2 स्विच फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों यहाँ पर हाई करंट कैरी करने के लिए देखिए किस तरीके से पीसीबी के ऊपर सोल्डरिंग किया हुआ है, और इसके साथ साथ कुछ बार्स भी दिया गया है, जैसे ये 80 एम्पियर की बहुत ही हाई करंट को कैरी कर पाए। यहाँ पर भी 2 मेटल बार दिख जाता है, तो ये हाई एम्पियर को कैरी करने के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 डायोड्स है, इनका नंबर भी आप देख लीजिए। आउटपुट में जो कैपेसिटर है 4700 माइक्रोफैराड का 3 लगा हुआ है, 10 वोल्ट का होती है, क्योंकि ये 5 वोल्ट का सप्लाई है, ज़्यादा वोल्टेज की कैपेसिटर नहीं होता है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर एक फ़ैन है। ये फ़ैन क्या करती है, ये जब घूमता है बाहर से हवा लेके इसके अंदर से यहाँ से ट्रांसफ़र कर देती है अंदर से।
तो यहाँ पर जो हवा है ये पीसीबी में काट लगा हुआ है, तो इससे जो है हवा इस साइड से नीचे जाती है, फिर नीचे जाके ब्लो होकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये है 5 वोल्ट 40 एम्पियर की सप्लाई, ये पुश पुल टोपोलॉजी में काम करती है। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है और 2 कैपेसिटर जो है सीरीज में लगा हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज सिलेक्शन के लिए 110 और 220 के लिए एक स्विच दिया हुआ है। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये स्विच काम करता है, वोल्टेज को सिलेक्ट करता है। ये कैपेसिटर को एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चूज कर देता है जहाँ पर ये 110 वोल्ट मोड में देने से ये एक वोल्टेज डबलर का जैसा काम करता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये स्विच और इन कैपेसिटर से मिलकर, तो यहाँ पर कैपेसिटर्स में वही वोल्टेज स्टोर होगा जो 220 वोल्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा दे के आप लोग 220 में लगा देते तो ये कैपेसिटर उड़ जाएगी। इसलिए इस स्विच को आप कुछ मत करना जब रिपेयरिंग वगैरह करते हैं। तो मैं इस कैपेसिटर का बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर के बगल में ये रहेगा, तो आप सोचना कि ये जो है पुश पुल टोपोलॉजी में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं मिलता है क्योंकि ये जो है 2 स्विच फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है। तो बाकी जो इनपुट सेक्शन ये लगभग सेम ही है। देखिए यहाँ पर फ्यूज वगैरह है, कैपेसिटर्स, ये सप्रेशन इंडक्टर, ये ब्रिज रेक्टिफायर, एनटीसी, सब यहाँ पर सेम ही है। ये कैपेसिटर वगैरह ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा हम कुछ इन्फॉर्मेशन इससे नहीं ले सकते क्योंकि डायग्राम बनाना मेरे लिए अभी इम्पॉसिबल है। अगर आपको डायग्राम में इंटरेस्ट है तो मेरा ये एंड स्क्रीन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक डायग्राम तैयार करके पूरा चीज़ें समझाई, एक एक स्टेप कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा कौन सा बताया, अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।